हम लोग बुजुर्गों के सदक़े में मुसलमान बने। अब मैं इसलिए जमात वालों को बोलता हूं और मेरे को बोलने का पूरा हक है। आप सोच रहे हैं आप कहीं को हक रखते हैं? देखो, एक आदमी गड्ढे में गिर रहा तो बचाने का हक सबको है नहीं है, इसलिए मेरा हक है। मैं डट के बोलता हूं, तमाम जमात वालों को बोल रहा हूं, मियां तुम लोग दरगाहों के खिलाफ नको बोलो, तुम यूसुफ शरीफ बाबा की चादर पे उंगली नको उठाओ, तुम बंदा नवाज के उरूस पे मियां तुम जमात वाले एतराज नहीं करना, तुम लोग गरीब नवाज की बारगाह को जाने वालों को बिद्दती नहीं बोलना। इन्हें पूछा कहीं को, तो मैं बोला सुन, तू पैदा नहीं हो रहा था, वहां जाके मन्नता करे तो पैदा हुआ सो है तू। अब इसमें भी कई लोग बैठे हुए होंगे। एक अहले हदीस क्या करा, चिल्लर मेरा रद्द करने गया है, वो यूट्यूब पे अच्छा करा दाला सो, उन्हें क्या करा, रद्द करा मेरा रद्द करने जाके क्या बोल रहा, मैं भी पहले दरगाह वाला था, मेरे नाना दरगाह के मुजावर थे, मैं भी मन्नता करे तो पैदा हुआ सो। अरे मैं बोला तू बड़ा खतरनाक है, तू फंस गया, तू मेरा रद्द नहीं कर रहा, तू अपना रद्द कर ले रहा। तू आया यहां से, तू प्रोडक्शन यहां का है, बाता मां के करता। बात गौर करो भाई, तू न्यारा था, अम्मा जान बोले हजरत हजरत, कब तक सासू मां के ताने सुनूं हजरत। एक बेटा अल्लाह के वली को रहम आया, बोले मौला मेरी प्यारी है, मुझे मानती है मौला अगर इसके मुकद्दर में नहीं है, तेरे महबूब की सूरत देख के लिख दे मौला लिखा तो इन्हें आया और आके खुद बोलता मैं पहले दरगाह वाला था। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक था तू। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कम से कम क्या बोल रहा सोच के तो बोल। तो इसलिए मैं बोलता हूं दरगाहों के खिलाफ तुम लोग तो हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग मतलब तुम लोग नहीं, बाजू वाले। मैं बोला तुम लोग हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोग नियारे थे, मन्नता करे सो ऐसो है तुम लोग। कई बच्चों के नाम अभी भी इन्हें है, अहले हदीस का सदर नाम क्या, गौस पाशा। ओ इसको पूछो तेरा नाम गौस पाशा कहीं को है? तू 11वीं में पैदा हुआ, तेरी अम्मा 11वीं वाले पीर की मुरीदा थी, इसलिए तेरा नाम गौस पाशा रखे। मेरे भाई इन लोग अब भी आए, इन लोगों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 1400 साल में ऐसे 56,000 आके चले गए सो बैटिंग करके। ये अहले सुन्नत एक ही 6 नॉट आउट बैटिंग कर रही सो, 56 लोग चले गए मेरे भाई, नॉट आउट बैटिंग चल रही, खुदा की कसम। और अल्लाह हर दौर में एक कैप्टन को पैदा करता, हर दौर में एक बॉलर को पैदा करता, हर दौर में एक बैट्समैन को पैदा करता। और हमारे उलमा अहले सुन्नत के कुर्बान जाऊं, ऐसा बैटिंग करे मेरे भाई, बॉलर डालते डालते थक के बैठ गया, मगर उलमा अहले सुन्नत छक्के मारना नहीं छोड़े। देखो सर, बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने नूर भेजा है। अल्लाह की जानिब से क्या, अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर आया। एक बात जहन में आ रही, बोलूं? नहीं बोला तो मेरे को जरा टेंशन होती जी, बोल दिया तो सुकून पड़ जाता। एक बोल देता हूं, मैं मदरसे में पढ़ा रहा था, 8-10 साल पहले की बात है। एक बच्चा आया, बिल्कुल टीन एज का है, मैं पढ़ा रहा हूँ हदीस, आके जो है बोला मुल साहब आप वो जो नमाज पढ़ते नहीं। मैं बोला हाँ, वो यहाँ तक हाथ उठाते, यहाँ बनते, हदीस में है क्या मुल साहब? बोला ओह इतना होशियार हो गया तू, ऐसा पूछ रहा। भाई मुल साहब आप जो नमाज पढ़ते हो हदीस में, मतलब आप बोलना इस बात की दलील है कि इन्हें अलग है और मैं अलग हूं, मतलब इसकी नमाज अलग है। तो बोला मियाँ तू जो नमाज पढ़ता अलग है क्या? बोल बेशक। बोला कैसी पढ़ रहा?
अच्छा, मैं बोला लेटेस्ट नमाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने दे, नो प्रॉब्लम। लेटेस्ट फैशनेबल दौर है, मॉडर्नाइजेशन, न्यू जनरेशन, मॉडर्न टाइप। जैसे रोजाना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बदलती है ना, वैसे इनका दीन भी रोजाना बदलते रहता है। तो बहरहाल अभी ने बोला नहीं मुल साहब मैं ऐसा, तो बोला ये सही है क्या? बोले बेशक। मैं बोला मैं जो पढ़ रहा हूं वो गलत है क्या? गलत। बोला ओके डन। अपन कभी हिम्मत हारे भाई, आप लोगों कैसे सवाल आप पूछ लेते इतने बैठे, जैसा बोल डाले वैसी बैटिंग करे सो हम। अब आके पूछ रहे हजरत ऐसा बोला तो क्या बोलना, ऐसा बोले स्टेज पे पूछ रहे। बोला जाओ यारो बैठो, कब तक सवाल करेंगे तुम लोग, जवाब देने की आदत डालो भाई। तो बहरहाल हजरत ये गलत ये सही। मैं बोला हदीस के मुताबिक है। बेशक हदीस सही, हदीस सही, ये गलत बेशक। तो बोले अच्छी बात है बेटे, तू मेरे को दलाइल पूछ रहा है, इंशाल्लाह मैं तेरे को दलाइल जरूर देता हूँ कि ये नमाज के कितने दलाइल है, यहाँ हाथ बांधने के कितने दलाइल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने दलाइल है, 4 उंगल फासला 2 पैरों के रखने के, तो अब दलाइल तेरे को देता हूँ, मगर एक पहले मसला हल कर लेंगे। तू बोल रहा है कि ये सही नमाज है। बेशक मुल साहब। तो मैं बोला लाजमी बात है, तू जो नमाज पढ़ रहा सही है तो सही नमाज का सवाब मिलता। बोले बेशक। और मैं जो पढ़ रहा हूँ गलत है तो गलत नमाज का सवाब नहीं मिलता। पॉइंट नोट करो, बड़ी जामे बात है। तू सही नमाज पढ़ा ना भाई, सही नमाज का सवाब मिलता। मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे को गलत नमाज का सवाब, कुछ भी एक डिसाइड करना, दोनों को मिलता नहीं बोल सकते। तू तो भी सही है, मैं तो भी सही। अब तू कह रहा है कि मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूं, तू सही नमाज पढ़ रहा है, सवाब मिला। तो बोले बेशक मुल साहब मेरे को सवाब मिला। मैं बोला जब तक मरने के बाद तेरे पास नमाज भी है सवाब भी है तो लाज़मी बात है तू जन्नत में जाएगा। बोले बेशक। और फिर मैं बोला मेरी नमाज गलत, उसके मुताबिक न्यू लेटेस्ट जनरेशन के मुताबिक मेरी नमाज गलत। बोले जी हाँ गलत। बोले लाजमी बात है जब मैं गलत नमाज पढ़ा तो सवाब नहीं मिलता, और जब मेरे पास नमाज भी नहीं है सवाब भी नहीं है तो मरने के बाद मैं जन्नत में भी नहीं जाता। बोले बेशक। पॉइंट नोट करो, उसके जुमले सुना रहा हूं आपको। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, मैं बोला अच्छी बात है मेरे प्यारे, तू सही नमाज पढ़ रहा, तेरी नमाज सही है, तेरे को सवाब मिलता, तू मरे तो जन्नत में जाता। लेकिन मैं गलत नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे को सवाब नहीं मिलता, मैं मरे बाद मेरे को कोई अजर नहीं है, तो लाज़मी बात है मैं दोज़ख में जाऊंगा। बोला बेशक। कायम रहना, भागना नहीं। देख नहीं। मैं बोला तू यहां आया, अब्बा कहां थे? अब्बा जान यहीं थे, इन्हें चाया जी ऊपर, सब यहीं थे। अब्बा जान के अब्बा कहां थे? यहाँ थे। दादा यहाँ थे, परदादा यहाँ थे, सक्कर दादा यहाँ थे, पक्कड़ चक्कड़ पूरे नीचे थे, इन्हें एक ही ऊपर आया। बात समझ रहे हैं आप? पॉइंट को नोट करो आप। पूरे नीचे थे, इन्हें एक ही जंपिंग इंक्रीमेंट तरक्की इसको एक को हुई। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, मैं बोला मियां मेरी नमाज गलत है, मेरे को सवाब नहीं मिला, मैं दोज़ख में जाना तेरू बोला, लेकिन अब बोल जब तेरे अब्बा यहाँ थे उन्हों कहाँ है? कहाँ लाके फंसा दिए मुल साहब मेरे को। तुम बोला आप बोलते जा, अब्बा दोज़ख में, दादा दोज़ख में, परदादा दोज़ख में, चक्कर दादा दोज़ख में, पकड़ दादा दोज़ख में, पूरे दोज़ख में है। ये मुहावरा तो हैदराबाद का है, पूरी हिंदुस्तान में गश्त करता है। नहीं करा तो मैं लेके फिर रहा हूं इसको। मैं बोला सुन, ये मुहावरा तो सुने थे, वली के पेट में शैतान पैदा होता है, मगर तू वाक़ई एंटीक पीस है, सारे दोज़खियों के पेट में तू एक जन्नती पैदा हो गया। पता क्या चला, एक अपने आप को अच्छा बोले तो पूरों को खराब बोलना पड़ता नहीं। इन्हें अकेला ही चाहा जी, इन्हें यहां इंडिया में यहां था जी, सऊदी को जाते कि यहां गया इन्हें नहीं। मैं और एक चीज आजमा के देखा, मेरे कई दोस्त है अमेरिका को गए चेंज नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया को गए चेंज नहीं हुए, दुबई को गए चेंज नहीं हुए, अभी उल्टा भी जबरदस्त फ्रेंच कर लेके गोरे हो क्या आ रहे वाला, ये कह रहे भाई चेंजेस ऐसे हुए, मगर इन्हें
जाते वक्त इतनी थी, आते वक्त इतनी हो गई। अरे बोला ये क्या रे, दरख्त में खैंचिया नहीं मिले क्या? नहीं सुन्नत। बोला किसकी? इतनी बड़ी किसकी सुन्नत रे? सुन्नत को बदनाम कर रहा। पुलिस वाले डर जा रहे हैं देख के, मौलाना कौन है, नहीं पूछ रहे। सही बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ सो बात बोल रहा आपको। एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट से मेरे को जाना था राजमंड्री। तो मैं जो है हैदराबाद एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी के पास पहुंचा तो मेरी क्यू में जो है एक साहब ठहरे हुए, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं हल्लू इधर से हटके उधर चलेगा, बोला देर हुई परवाह नहीं है, इसके पीछे नहीं जाना अपने को। कहीं को डरा मैं बोलूं, क्योंकि वो जो इराक में चल रहे देखो ISIS, उन लोग भी इतने छोड़ रहे हैं भाई, और उन लोग भी यही छात्र रख के नमाज पढ़ रहे वाला। दोनों भाइयां है क्या है कि नहीं? और उन्हें सबको मारने की बात कर रहा, इन्हें गुंबद खजरा को गिराने की बात कर रहा। दोनों सेम सेम है भाई, दोनों सेम सेम है। उन्हें ये बोल रहा मैं गुंबद खजरा गिरा दूंगा, इन्हें बोल रहा मैं औलिया अल्लाह की दरगाहों को गिरा दूंगा। दोनों की मेंटालिटी सेम है, दोनों की हरकता भी सेम है, दोनों के कामा भी सेम है, दोनों की थिंकिंग सेम है। तो बोला इसके पीछे नहीं जाना भाई, खामोश हट जाओ, शराफत इसी में। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पुलिस वाले डर जा रहे, इतने बड़े बड़े रहेंगे। अच्छा यहां तक छोड़ा तो छोड़ा, यहां से तो भी कम से कम काट के जरा अच्छा होना, नहीं यहां तक चढ़ा लेना, आंखों तक देखे तो चेहरा। कैमरामैन अरे किस दर से लियूं, किसकी फोटो लियूं पूछ रहा। मेरे को मजाक उड़ाना किसी का नौजबिल्ला मकसद नहीं है, काम ही ऐसे कर रहा, बोले तो मजाक बन जा रहा, हरकत ही जैसी हो रही मेरे भाई, बोलना ही मजाक बन जा रहा है नौजबिल्ला। तो बहरहाल आप एक बात याद रखें, अगर आप अपने को साबित करना चाहेंगे अच्छा और जन्नती, तो पूरे बाप दादा को गलत और दोज़खी साबित करना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने बुजुर्गों की जमातों को मत छोड़ो, अल्लाह वालों की जमात को मत छोड़ो, अली व आमिना के लाल की जमात को मत छोड़ो। क्योंकि मुसलमानों कान खोल कर सुनो, ये सारी जमातों को जो आज तुम देख रहे हो, जिनके नाम इस्लाम से या कुरान से या हदीस से जुड़े हुए हैं, ये सारी जमातें किसी मुल्ला की बनाई हुई है, किसी आलिम की बनाई हुई है, किसी मौलवी की बनाई हुई है, किसी शेख की बनाई हुई है, या किसी हजरत जी की बनाई हुई है। लेकिन मुसलमानों सुनो, ये जो जमात अहले सुन्नत है, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये किसी शेख की जमात नहीं, ये किसी हफीज़हुल्लाह ताला की बनाई हुई जमात नहीं। अहले सुन्नत वल जमात आमिना के लाल की बनाई हुई जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नौजवानों सुनो, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है। और फिर वो जुमला जो रियाद में बैठे हुए तौसीफुर रहमान के लिए भी सबब अजाब बन गया है, उसकी रातों की नींद उड़ने का सबब बन गया है। सऊदिया वाले जिस जुमलों को सुन के परेशान है, वो जुमले फिर एक बार हॉकी ग्राउंड में सुना देता हूं, जिसको तौसीफुर रहमान भी बर्दाश्त नहीं कर सका, जो किसी को बदबख्ता जमाती इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, वो जुमले फिर एक बार सुन लो नौजवानों, सुनो सुनो। कोई जमात वाला जब मर जाएगा तो उसको बचाने के लिए उसकी खबर में कोई जमात का मुल्ला नहीं आएगा। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिका व सल्लम। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि सुन लें, ये जो अहले सुन्नत वल जमात है, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं है, ये किसी आलिम की जमात नहीं है। एक गलत फहमी जो बाजू वालों में पैदा हो गई, उसको भी दूर कर देता हूं। सऊदी वाले ये बात आम करवा रहे हैं कि ये बरेलवियों की जमात है। खुदा की कसम, इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम इमाम अहमद रजा नहीं है।
इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा नहीं है। इस जमात के फाउंडर का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। ये जमात के फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये किसी मौलवी की जमात नहीं, ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। नौजवानों, मेरे एक एक जुमले को गौर से सुनो। अगर तुम मेरी बात समझ जाओगे, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मगर तुम वहाबी नहीं हो सकते हो। ये बरेलवियों की जमात नहीं, ये रसूल अल्लाह की जमात है। फिर आप पूछे मौलाना, फिर इमाम अहमद रजा साहब क़िबला कौन है? हजरत बानी जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी कौन है? हजरत गरीब नवाज कौन है? हजरत गौसे आजम कौन है? तो सुन लो कान खोलकर, इमाम अहमद रजा इस जमात के एक मुबल्लिग का नाम है। इमाम गरीब, इमाम अनवारुल्लाह इस जमात के मुबल्लिग का नाम है। गरीब नवाज इस जमात के दाई का नाम है। और गौसे आजम इस जमात के मुहाफिज का नाम है। इमाम हुसैन इस जमात के फाउंडर के नवाजे का नाम है। मौला अली इस जमात के मददगार का नाम है। अबू बकर इस जमात के शहंशाह का नाम है। और इस जमात के बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहले इस जमात के ताल्लुक से यह बात याद रख लो, ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये आमिना के लाल की जमात है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये सारी कायनात के आका की जमात है। ये नबियों के सरदार की जमात है। ये इमामुल अंबिया की जमात है। अब आओ बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितने बाजू वाले हैं, ये जितनी जमातें बनी है, तुम जाना चाहते हो, उलमा अहले सुन्नत तुमको रोक रहे हैं। इनके चक्करों में मत फंसो, इनकी बातों में मत फंसो। उलमा अहले सुन्नत तुमको रोक रहे हैं, तुमको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी जमातें 72 है या 720 है या 640 है, वो बाद में तुम डिसाइड कर लो। मगर जितनी जमातें हैं, हर जमात को किसी मौलवी साहब ने बनाया है। हर जमात को किसी अमीर साहब ने बनाया है। हर जमात को किसी मुल्ला जी ने बनाया है। हर जमात को किसी शेख ने बनाया है। हर जमात को किसी हफिज़हुल्लाह तआला ने बनाया है। और बाज़ जमातों को तो बम फेंकने वालों ने बनाया है। अरे बाप रे बाप, ऐसे खतरनाक लोग जमात बना दिए हैं। अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, और बिलखुसूस मैं उनको फिर एक बार दावत देता हूं। तौसीफुर रहमान जिस बात को सुन के डर गया था, उसको फिर एक बार दावत देता हूं। बदबख्ते, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। तूने बुजुर्गों की गुस्ताखी की है। तूने सरकार गौसे आजम की गुस्ताखी की है। तूने सरकार गरीब नवाज की गुस्ताखी की है। तूने औलियाए कामिलीन की गुस्ताखी की है। फिर एक बार सुन ले, अगर कोई जमात वाला मर जाए, उसकी खबर में उसकी जमात का अमीर उसको बचाने के लिए नहीं आता। कोई जमात वाले को बचाने उसकी खबर में उसका अमीर नहीं आता, उसका शेख नहीं आता, उसका हफिज़हुल्लाह तआला उसकी खबर में नहीं आता। सऊदी का कोई मुल्ला किसी की खबर में उसको बचाने के लिए नहीं आता। मगर सुन लियो, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, जब तुम मर जाओगे तो तुमको बचाने के लिए आमिना का लाल तुम्हारी खबरों में आएगा। तुमको बचाने के लिए आमिना का लाल तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा। हाय हाय हाय, खबर में आका की दीद होगी, इसीलिए घर के सज के निकल रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर में तशरीफ लाएंगे और अपने गुलामों को बचाएंगे। और खुदा की कसम, मेरा तो ईमान है, हम पूरी जिंदगी बोलते रहे हमारे आका, हमारे नबी, हमारे दाता, हमारे शाह, हमारे मौला, नबियों का पैगंबर, सारे पैगंबरों का सरदार। हमने जब अपने नबी को इस अंदाज में याद किया, हर बार का हमारे नबी, हमारे आका, हमारे आका, हमारे आका, हमारे आका। सरकार जब खबर में देखेंगे बोले मेरा गुलाम, सरकार खबर में बोलेंगे मेरा गुलाम है। और खुदा की कसम, जब सरकार फरिश्तों से कह दे मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम है, जब सरकार कह दें, आए हाय हाय, मैं फरिश्तों को पूछता हूं मेरे को मारता क्या भाई?
तुम लोगों को पूछो, मैं पूछ लेता हूँ। तुम बोले अरे क्या रे भाई मुल्क साहब खतरनाक है, यहाँ वहाबियों को पूछ रहे हैं, वहाँ फरिश्तों को पूछते कहते। प्यारे बुजुर्ग, और मैं फरिश्तों को पूछता हूँ बड़े भाई मैं गुमारता क्या तू? सरकार बोले नहीं मेरा गुलाम है। और खुदा की कसम जिसे नबी कह दे मेरा गुलाम है, ये उसके लिए जन्नत की जमानत है, ये उसकी बख्शिश की जमानत है, ये उसकी शफाअत की जमानत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस जमात अहले सुन्नत को छोड़कर किसी और जमात में मत जाओ। हमको देखो भाई, जितने जमात वाले हैं जितने हैं, आप गौर करके देखो, ये पहले सब यहीं थे, कहीं भी नहीं मिला तो खानदान में टटोल लो, समझ में आ जाता। अरे नहीं यहीं था, यहीं था, यहीं था, यहीं था, इतने चले गए या कुछ भी फर्क पड़ा है? उल्टा अभी मीलाद के जुलूस में देखो तादाद बढ़ती चली जा रही है, तादाद बढ़ती चली, और चले गए तो भी हमारे को कुछ भी फर्क। अहमद नक्शबंदी साहब का क्या बिगड़ने वाला है भाई? जाओ भाई, तुम्हारी खबर में तुम अजाब देंगे, तुम सवाल देंगे, तुम जवाब देंगे। वहां पर तुम्हारे इमाम साहब नहीं आएंगे, तुम्हारा मौलवी नहीं आएगा, तुम्हारा कोई सऊदी का शेख नहीं आएगा, वहां पे आएगा तो आमिना का लाल आएगा। और सरकार के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए। आप क्या डिसाइड करना है कर लीजिए, क्या जवाब की तैयारी करना है कर लीजिए, कोई और क्या तैयारी करता है करे। लेकिन खुदा की कसम ये अहले सुन्नत के उलमा तो एक ही सबक सिखाते हैं कि जब तुझसे पूछा जाए मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था फी हाज़र रजुल, इस कामिल जात के बारे में, इस कामिल जात के बारे में जिनका नाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम जब सुन्नी से पूछा जाएगा तो सुन्नी जवाब देगा मैं ये कहता था कि मेरा नबी आलिम गैब है, मेरा नबी हाजिर नाजिर है, मेरा नबी बाखबर है, मेरा नबी शाफ़े महशर है, मेरा नबी अल्लाह का हबीब है, मेरा नबी नबियों का सरदार है, मेरा नबी सारे गुनाहों से पाक है, मेरा नबी खताओं से पाक है, मेरा नबी ऐब से पाक है। फरिश्ते क्या पूछता है? मैं तो यही तराना पढ़ पढ़ के आया हूं, अब पूछ सुनता जा। तूने सवाल ही बड़ा गलत कर दिया है कि ये क्या पूछ बैठा है। मैं तो ऐसा आशिक हूं, जिंदगी इसके इश्क में गुजारा हूं, आज इश्क का तराना सुना के गुजर जाऊंगा, मैं तो तारीफ सुनाता रहूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब अगर बाजू वाले को पूछ ले मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में, इन्हें वहां भी हाथा रगड़ेंगे। मैं बोला इनको इल्म गैब नहीं है, बोला इन्हों हमारे जैसे है, बोला हम चाहे तो इनसे आगे बढ़ सकते, बोला मैं अनपढ़ है, बोला मैं अनपढ़। आज जो किताब इन्होंने बाद नमाज असर अपनी मस्जिदों में पढ़ी है, उस किताब में दावत व तबलीग बाब है। उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत है, उस आयत के तर्जुमे में इन्होंने लिखा है, आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान का तर्जुमा, नौजुबिल्लाह, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक और ईमान से फैसला करो मेरे भाई। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उठ के खड़े रहो। मैं आपको एक जुमला बता रही, जाहिल बैठ, फिर उसके बाद देखेंगे आप मेरे को सुनते या मेरे को मैं आपको सुनता हूं। कोई आदमी अपने लिए ऐसा जुमला पसंद कर सकता है भाई? अगरचे कि वो जाहिल होगा तब भी उसको जाहिल नहीं बोला जा सकता, तब भी उसको अनपढ़ नहीं बोला जा सकता। तो फिर जो कौम नबी को अनपढ़ कहती है, वो कौम कैसे सरफराज हो सकती है, कैसे जन्नती हो सकती है, कैसे मोमिन हो सकती है, कैसे उनका ईमान का तहफ्फुज हो सकता है, कैसे वो अल्लाह को राजी कर सकते हैं? जरा गौर करने वाली बात है। प्यारे नौजवान भाइयों, एक और बात सुन लो कि आपको उलमाए अहले सुन्नत इनसे इसलिए नहीं रोकते कि ये फातिहा नहीं देते मियां के करीब मत जाओ, सलाम नहीं पढ़ते मियां के करीब मत जाओ, दरगाहों को नहीं जाते मियां के करीब मत जाओ, आपको इस खुदा की कसम की वजह से नहीं रोकते। अरे हमारे कई ऐसे सुन्नियां हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आए तो तादाद 1000 की है, सलाम पढ़ने ठहरे तो